नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी क्लासेस इशू क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी के 60 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इसलिए सभी स्टूडेंट को अंत तक देखना है। 60 प्रश्न हम करने वाले हैं। इसमें आपके जो है हिंदी व्याकरण एवं शिक्षण विधियों के भी सभी प्रश्न इसमें शामिल है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। एक बार सभी स्टूडेंट जुड़ जाइए। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी का, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का दोष आपको बताना है। इसमें विद्यार्थियों का निरंतर मूल्यांकन होता रहता है, ये तो आपके इसके गुण है तो सही रहेगा। विद्यार्थियों को अपनी कमियों का निरंतर ज्ञान होता रहता है, ये भी इसका गुण है। इसमें अभिभावकों को विद्यार्थियों की निरंतर प्रगति की जानकारी होती रहती है, ये भी इसका गुण है। यह प्रणाली तभी लागू की जा सकती है जब विद्यार्थी शिक्षक अनुपात कम हो, तो ये क्या है, इसका दोष है। तो विकल्प नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। बिल्कुल जो भी स्टूडेंट डी बता रहा हूँ उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, बताइए इसका राइट आंसर। अनुलेख किस भाषा कौशल से संबंधित है? बताइए अनुलेख किस भाषा कौशल से संबंधित है? श्रवण, वाचन, लेखन या वादन? तो अनुलेख लेख से पता चल जाएगा, लेखन से संबंधित है। विकल्प नंबर आपका रहेगा सी बिल्कुल करेक्ट है ना। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आप सभी का, किसी भी वस्तु का प्रतिनिधात्मक रूप जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई, गोलाई आदि में से कम 3 बातें हो उसे कहते हैं रेखा चित्र, चित्र प्रदर्शक यंत्र, प्रतिमूर्ति या चित्र। बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा? तो उसे कहा जाता है प्रतिमूर्ति। विकल्प नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर आप सभी का 4, बताइए इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, बालकों को लिखना सिखाने से पहले यह आवश्यक है अक्षर सिखाना, बारहकड़ी सिखाना, लेखन संबंधी जिज्ञासा उत्पन्न करना या उनको क्रियाशील बनाना। बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर। लिखना सिखाने से पहले, तो आपका राइट आंसर विकल्प नंबर सी रहेगा। लेखन संबंधी क्या है, जिज्ञासा उत्पन्न करेंगे। सबसे पहले हम उसके जिज्ञासा उत्पन्न करेंगे तभी वह सीख पाएगा। तो बिल्कुल विकल्प नंबर आप सभी का सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। बिल्कुल जो भी स्टूडेंट सी बता रहा हूँ उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी का, चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर आपको जो है सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। कान लगाना, कान खड़े होना, आंख लगाना और आंखें खुलना। तो बताइए इसको मिलान करना है सूची 2 से। तो देखो कान लगाना, तो कान लगाना मतलब ध्यान देना है ना, ध्यान देना। कान खड़े करना मतलब चौकन्ना रहना, कान खड़े करना मतलब चौकन्ना रहना। आंख लगाना, बताइए आंख लगाना मतलब निगाह रखना है ना, और आंख खुलना मतलब सजग होना। तो 31-42 किस में है बताइए? विकल्प नंबर 4 में। बिल्कुल डी बताने वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट है। डी जो भी स्टूडेंट बता रहा है उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर आप सभी का 6, बताइए इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, जीवदया रास के रचयिता है दम, सुमति गणी या फिर कवि आसिगु या पलहन। बताइए जीवदया रस के जो रचयिता है वह कौन है? बताइए। तो वह है कवि आसिगु। विकल्प नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर आप सभी का 7, बताइए क्षणिक क्रोध जीवन नष्ट कर देता है वाक्य में कौन सा विशेषण है? बताइए क्षणिक क्रोध जीवन नष्ट कर देता है। संकेतवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक या फिर गुणवाचक? तो क्षणिक ये आपके गुणवाचक। बिल्कुल डी बताने वाले बिल्कुल सभी करेक्ट हैं, है ना। गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत गुण, दोष, आकार, रंग, अवस्था, स्वभाव, स्थिति आदि का बोध होता है। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर बताइए सभी स्टूडेंट। पर्यवेक्षित अध्ययन विधि का विकास किस स्तर के शिक्षण को ध्यान में रखकर किया गया है? चिंतन स्तर, स्मृति स्तर, बोध स्तर या विकल्प ए व बी दोनों? बताइए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? तो वह चिंतन स्तर और स्मृति स्तर। बिल्कुल डी बताने वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए
क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर बताइए, निम्न में से स्वर संधि से निर्मित शब्द नहीं है, आपको बताना है। अत्याचार, उत्थान, भानुदय और संभावना, बताइए। तो अति धन आचार आपके यण संधि का हो जाएगा। उत्थान, उत्थान में कौन सी हो जाएगी बताइए। तो देखो उत्थान में आपके जो है कौन सी संधि हो जाएगी, व्यंजन संधि, है ना। भानुदय में हो जाएगी दीर्घ संधि और संभावना में हो जाएगी आपके गुण संधि। तो विकल्प नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ये आपके व्यंजन संधि का उदाहरण है ना। बी ऑप्शन आपके जो है वह व्यंजन संधि का उदाहरण है। बाकी अत्याचार, भानुदय और संभावना ये आपके तीनों स्वर संधि के उदाहरण है। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 आप सभी का है, विद्यार्थी की सीखने संबंधी कठिनाइयों को दूर करते हुए करवाए जाने वाला शिक्षण कहलाता है सूक्ष्म शिक्षण, ब्लॉक शिक्षण, अभ्यास शिक्षण या उपचारात्मक शिक्षण। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का? विकल्प नंबर डी, बिल्कुल कारणों का पता लगाकर उनका उपचार करना बिल्कुल उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। विकल्प नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर आप सभी का 11, भाषा शास्त्र में समास है, बताइए। भाषा शास्त्र में समास तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास या फिर अव्ययभाव समास, बताइए। कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। अव्ययभाव समास की पहचान आपका पहला पद अवयव होता है। देखो तत्पुरुष समास अगर भाषा शास्त्र का यदि हम करते हैं तो क्या होता है, भाषा का शास्त्र, क्या होता है, भाषा का शास्त्र। इसमें आपके जो है कौन सा हो जाएगा, संबंध तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास हो जाएगा। विकल्प नंबर रहेगा आपका ए बिल्कुल करेक्ट। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर आप सभी का 12, बताइए। उपार्जन में संधि है, ज्ञान संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि या वृद्धि संधि, बताइए। तो देखो इसका यदि हम संधि विच्छेद करते हैं तो उपधन अर्जन, उपधन अर्जन अर्थात अ प्लस अ मिलकर बनता है आ और आ बनता है दीर्घ संधि का। विकल्प नंबर रहेगा आपका सी बिल्कुल करेक्ट। बिल्कुल जो भी स्टूडेंट सी बता रहा हूँ उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर आप सभी का 13, बताइए। कौन शब्द तत्सम नहीं है, बताइए। प्रयुक्त, हिसाब, उपार्जन, द्राक्षा तत्सम नहीं है, आपको बताना है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए भाई। तो हिसाब बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा, क्योंकि ये आपके जो है एक प्रकार से देशज शब्द है। प्रयुक्त, उपार्जन और द्राक्षा ये आपके तत्सम शब्द है। बिल्कुल बी ऑप्शन आप सभी का बिल्कुल करेक्ट रहेगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, किस शब्द में प्रत्यय नहीं है, बताइए। प्रत्यय किसमें नहीं है बताइए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का? ऑप्शन है आपके कोशो, दान, बनेगी या दातृत्व, बताइए किस शब्द में प्रत्यय नहीं है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर बी, है ना, दान, क्योंकि ये आपके क्या है एक प्रकार से ये आपके रूढ़ शब्द है। क्या है? रूढ़ शब्द है। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर आप सभी का 15, बताइए इसका राइट आंसर। क्योंकि वे सहज हो सके वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम वे, सके, क्योंकि या इनमें से कोई नहीं, बताइए। क्योंकि वे सहज हो सके वाक्य में आप प्रयुक्त आपको सर्वनाम बताना है तो इसमें आपके वे सर्वनाम है। बिल्कुल ए विकल्प आपका सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बताइए क्वेश्चन नंबर 16 आप सभी का, निम्न में से किस विकल्प में निर उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ? निर्माण, निर्दोष, निर्धारण और निष्कलंक। तो निर्माण में हुआ है, निर्दोष में हुआ है, निर्धारण में हुआ, लेकिन निष्कलंक में आपके जो है वह निस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। किसका? निस उपसर्ग का। तो विकल्प नंबर आपका रहेगा डी बिल्कुल करेक्ट है। बिल्कुल जो भी स्टूडेंट डी बता रहा हूँ सभी का बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 आपका, अनुवाद विधि सिद्धांत का पालन करती है ज्ञात से अज्ञात की ओर, विशेष से सामान्य की ओर,
सूक्ष्म से स्थूल से सूक्ष्म की ओर या विश्लेषण से संश्लेषण की ओर? बताइए इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 17 का क्या हो जाएगा, बताइए भाई। तो वह रहेगा आपके ज्ञात से अज्ञात की ओर। बिल्कुल आपका विकल्प नंबर ए सही रहेगा। ज्ञात से अज्ञात की ओर सिद्धांत का पालन करती है अनुवाद विधि। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 18। जैसे आपको अपने प्राण प्यारे हैं वैसे ही प्रत्येक जीव को अपने प्राण प्यारे होते हैं। यह वाक्य आपको बताना है। जैसे आपको अपने प्राण प्यारे हैं वैसे ही प्रत्येक जीव को अपने प्राण प्यारे हैं। तो यह वाक्य सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। तो सरल वाक्य में एक विधेय और एक उद्देश्य होता है, वह सरल वाक्य होता है। मिश्र वाक्य के अंदर की या फिर जैसे, वैसे, जितना, उतना, ज्यों, त्यों, ये सभी वाक्य आते हैं। या की से जुड़ा वाक्य आपके मिश्र वाक्य होता है। संयुक्त वाक्य में यदि हम बात करें तो किंतु, परंतु और ये सभी यदि शब्द आते हैं तो वो आपके संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। तो विकल्प नंबर आपका रहेगा बी, बिल्कुल करेक्ट है। जैसे आपको अपने प्राण प्यारे हुए वैसे प्रत्येक जीव को प्राण प्यारे होते हैं। बी विकल्प मिश्र वाक्य आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। जो भी स्टूडेंट बी बता रहा हूँ उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर आप सभी का 19। बताइए इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 19। संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। अब आपको बताना है संयुक्त वाक्य का कौन सा उदाहरण है। उन्होंने जो कुछ किया उसी से मुझे परम संतोष है। वह ऐसी बातें करता है जिनसे सबको बुरा लगता है। मैं आगे बढ़ गया और वह पीछे रह गया, है ना। वहाँ जो कुछ देखने योग्य था मैंने सब देख लिया। तो बताइए यहाँ पर कौन सा संयुक्त वाक्य है। बताइए भाई, क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा, बताइए। तो आप सभी का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर सी जो है आपके संयुक्त वाक्य है। मैं आगे बढ़ गया और वह पीछे रह गया। मैंने अभी बताया आपको और से जुड़ा हुआ, किंतु से जुड़ा हुआ, परंतु से जुड़ा हुआ जो शब्द होता है वह आपके संयुक्त वाक्य के अंतर्गत जाते हैं। विकल्प नंबर आप सभी का सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर आप सभी का 20। लंका का राजा रावण बहुत विद्वान था। इस वाक्य में रेखांकित अंश बताइए। लंका का राजा रावण बहुत विद्वान था, तो ये शब्द किसके लिए है, रावण के लिए है। रावण क्या है, रावण एक संज्ञा है, तो ये कौन सा पदबंध हो जाएगा, संज्ञा पदबंध हो जाएगा। विकल्प नंबर आप सभी का सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर आप सभी का 21। हृदय पवित्र तो सब कुछ ठीक के अर्थ में लोकोक्ति कौन सी आएगी। हृदय पवित्र तो सब कुछ ठीक के अर्थ में आपको लोकोक्ति बतानी है। मान न मान मैं तेरा मेहमान, मार मार कर हकीम बनाना, पराए धन पर लक्ष्मी नारायण, मन चंगा तो कटौती में गंगा। तो हृदय पवित्र तो सब कुछ ठीक, ये आपके होगा विकल्प नंबर डी, मन चंगा तो कटौती में गंगा, है ना। विकल्प नंबर आप सभी का डी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। मान न मान मैं तेरा मेहमान, इसका अर्थ क्या होता है, जबरदस्ती गले पड़ना। क्या होता है, जबरदस्ती गले पड़ना। और हम बात करते हैं मार कर हकीम बनाने का अर्थ क्या होता है, जबरदस्ती आगे बढ़ाना, जबरदस्ती आगे बढ़ाना, है ना, आगे बढ़ाना। बात करते हैं पराय धन पर लक्ष्मी नारायण, इसका अर्थ क्या होता है, दूसरे का धन पाकर उस पर अधिकार करना। बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर आप सभी का 22 बताइए। क्वेश्चन नंबर आप सभी का 22 क्या कहता है, नवीन शिक्षण पद्धतियों में प्रोजेक्ट पद्धति के व्यापक प्रयोग का श्रेय किसको है, बताइए। प्रोजेक्ट पद्धति के व्यापक प्रयोग का श्रेय किसका है, ड्यूवी और किलपैट्रिक, स्टीवेंस और रिचर्ड, कुमारी हेलन पार्कस्ट एवं कार्लन वाशबर्न को। बताइए प्रोजेक्ट पद्धति, क्वेश्चन नंबर 22 क्या हो जाएगा राइट आंसर आप सभी का, बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जॉन डीवी और किलपैट्रिक, बिल्कुल, है ना। परियोजना विधि, इसके सोपान क्या है, सबसे पहले हम क्या है परिस्थिति उत्पन्न करेंगे, है ना, परिस्थिति उत्पन्न करेंगे। उसके बाद क्या है भाई, परियोजना का फिर या परियोजना या योजना का चुनाव करेंगे, फिर उस कार्यक्रम को हम बनाएंगे, है ना, या शुरू करेंगे, फिर उसका क्रियान्वयन करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद कार्य का मूल्यांकन करेंगे। ये कितने इसके 5 सोपान है, ये भी आपको ध्यान में रखने हैं। प्रोजेक्ट पद्धति जो कि ड्यूवी और किलपैट्रिक ने दी थी। विकल्प नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर आप सभी का 23 बताइए। लेखक ने किसे
सबसे बड़ा पाप कहा है? पंक्ति में रेखांकित शब्द का आशय मनुष्य का अपने प्रति पाप न करना, अंधकार को स्वीकार न करना, अंधकार को स्वीकार कर लेना या प्रकाश पाने की क्षीण आकांक्षा। बताइए सबसे बड़ा पाप कहा है? क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा? अंधकार को स्वीकार कर लेना सबसे बड़ा पाप है। ये तो आपके गद्यांश में से था, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, है ना। गद्यांश में से ये प्रश्न था आपके, गद्यांश में से ऐसे प्रश्न पूछे नहीं जाते, गद्यांश में से डायरेक्ट हमने संधि विच्छेद ऐसे पूछे जाते हैं, है ना। संधि विच्छेद या इनमें से अवयव पद कौन सा है? यह मनुष्य का स्वयं अपने प्रति किया गया अपराध है। वाक्य में मनुष्य शब्द में प्रयुक्त लिंग है। अब ये जो मनुष्य है इसमें आपको लिंग बताना है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग या उभयलिंग। बताइए मनुष्य में क्वेश्चन नंबर 24, तो मनुष्य में आपके कौन से पुल्लिंग? बिल्कुल विकल्प नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए हम कुल 60 प्रश्न करने वाले हैं भाई, तो सभी स्टूडेंट को जो है अंत तक बने रहना है, वो चाहे आप लेवल फर्स्ट से हो या लेवल सेकंड से। चलिए क्वेश्चन नंबर आप सभी का 25 क्या कहता है कि गद्यांश में आए व्यक्ति शब्द का बहुवचन। आपको डायरेक्ट बताना है, गद्यांश से कोई मतलब नहीं। व्यक्ति शब्द का बहुवचन क्या होगा? व्यक्तियों, व्यक्तियाँ, व्यक्तिश या व्यक्तिगत। तो विकल्प रहेगा आपका ए बिल्कुल सही, व्यक्तियों होगा। क्या होगा? व्यक्तियों, व्यक्ति का बहुवचन होगा व्यक्तियों। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 आप सभी का है, वह किसी के भी प्रति कोई पाप नहीं कर सकता। वाक्य में कौन सा काल है? वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल, हेतु मध्य भूतकाल। क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर क्या होगा? वह किसी के भी प्रति कोई पाप नहीं कर सकता। तो कौन सा हो जाएगा? विकल्प रहेगा आपका ता है, ती है, ये सभी आयत आपके वर्तमान काल होता है, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर आप सभी का 27 बताइए, गद्यांश में आया स्वीकृति शब्द किस लिंग से संबंधित है? आपको बताना है स्वीकृति क्या है? पुल्लिंग, उभयलिंग, स्त्रीलिंग या इनमें से कोई नहीं। स्वीकृति प्राप्त हुई, हम बोलते हैं कि स्वीकृति प्राप्त हुई, है ना, प्राप्त हुई, तो एक प्रकार से ये क्या है? स्त्रीलिंग है। विकल्प रहेगा आपका सी बिल्कुल करेक्ट। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर आप सभी का 28 बताइए इसका राइट आंसर। चित्र विस्तारक यंत्र। चित्र विस्तारक यंत्र किस प्रकार की सहायक सामग्री है? यांत्रिक श्रव्य सामग्री, यांत्रिक दृश्य श्रव्य सामग्री, यांत्रिक दृश्य सामग्री या इनमें से कोई नहीं। बताइए चित्र विस्तारक यंत्र, तो ये आपकी यांत्रिक दृश्य सामग्री है। बिल्कुल विकल्प रहेगा आपका सी बिल्कुल करेक्ट। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर आप सभी का 29, कुल हम 60 प्रश्न करने वाले हैं। 30 प्रश्न ये और 30 प्रश्न और अगले हम करने वाले हैं। निम्न में से पाठ्यपुस्तक का कौन सा गुण नहीं है? आपको बताना है। रोचकता, उपयुक्तता, शुद्धता और अपव्ययता। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा? रोचकता है, उपयुक्तता है, शुद्धता भी है, और इसके अलावा यदि हम बात करें तो क्रमबद्धता है, रोचकता है, लेकिन अपव्ययता नहीं है। डी विकल्प आपका सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर आप सभी का 30 बताइए। अभी आपको बताना है कि 30 में से कितने प्रश्न सही हुए, बताइए। पहले इसका राइट आंसर बताइए। निम्न में से द्वंद्व समास का उदाहरण आपको बताना है। चिड़ी मार, है ना, चिड़ी मार, भर पेट, मुंह तोड़ और लोटा डोरी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका समास यदि हम करते हैं तो क्या बनेगा? लोटा और डोरी, लोटा और डोरी। तो इसमें आपके हो जाएगा द्वंद्व समास। क्या हो जाएगा? इसमें आपके हो जाएगा द्वंद्व समास। तो विकल्प नंबर आपका कौन सा सही रहेगा? डी, है ना, जी, डी आपका सही रहेगा। और चिड़ी मार, इसका क्या बनेगा? चिड़ी को मारने वाला। क्या बनेगा? चिड़ी को मारने वाला, चिड़ी मार बहुव्रीहि समास बनेगा। भर पेट, जिसका पेट भरा हुआ हो, जिसका पेट भरा हुआ हो। मुंह तोड़, मुंह तोड़ बताइए। मुंह तोड़ में क्या हो जाएगा? मुंह को तोड़ने वाला, मुंह तोड़, है ना। तो विकल्प रहेगा आपका डी बिल्कुल करेक्ट। चलिए भाई अब बताइए 30 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं? अगले हम 30 प्रश्न फिर से करने वाले हैं, एक महत्वपूर्ण। चलिए क्वेश्चन नंबर आप सभी का 31 बताइए। 31 से हम 60 प्रश्न अर्थात 30 प्रश्न और एक करने वाले हैं हम, है ना। तो चलिए भाई पहला प्रश्न आपका उपचारात्मक शिक्षण है। सीखने संबंधी कठिनाइयों का ज्ञान प्राप्त करना, अध्यापन संबंधी कठिनाइयों को दूर करते हुए शिक्षण किया जाना, बालकों की वर्तनी संबंधी कठिनाइयों का पता लगाना, किस विषय संबंधी कठिनाइयों का पता लगाना। तो बताइए विषय संबंधी कठिनाइयों का पता लगाना। तो बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर?
उपचारात्मक शिक्षण क्या है, बताइए। एक नंबर सही लड़की को बताइए। हाँ तो भाई आपका राइट आंसर विकल्प रहेगा बी, अध्यापन संबंधी कठिनाइयों को दूर करते हुए शिक्षण करना उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। विकल्प रहेगा आपका बी बिल्कुल करेक्ट। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर आप सभी का 32, बताइए इसका राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर आप सभी का 32 बताइए। अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ है प्रतिभावान होना, बुद्धिमान होना, बुद्धिभ्रष्ट होना या मूर्ख होना। अक्ल पर पत्थर पड़ना, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। अक्ल पर पत्थर पड़ना मतलब क्या होगा, बुद्धि भ्रष्ट होना। विकल्प रहेगा आपका सी बिल्कुल करेक्ट। यदि हम इसको वाक्य में प्रयोग करते हैं तो क्या होगा कि शर्मा जी की तो अक्ल पर पत्थर पड़े हैं, वे किसी भी काम को सही प्रकार से नहीं कर पाते। यह रहेगा बिल्कुल सी आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर आप सभी का 33। निम्न में से दरिद्रता का पर्याय शब्द है, बताइए करेक्ट आंसर। दरिद्रता का पर्याय बताना है आपको। लाजिमा, गरीबी, गवेषणा या सेंधव। दरिद्रता, बताइए भाई क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो दरिद्रता का जो पर्याय है वह है गरीबी। क्या है, गरीबी। इसको हम कह सकते हैं कंगाली। क्या कह सकते हैं, कंगाली। और दीनता ये सभी गरीबी के पर्यायवाची हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर आप सभी का 34 बताइए। गद्यांश में आए सृष्टि शब्द का विलोम है पुष्कर, दृष्टि, दर्प या फिर प्रलय। सृष्टि का विलोम आप सभी को बताना है। क्वेश्चन नंबर 34 बताइए। तो विकल्प रहेगा आपका डी बिल्कुल करेक्ट। क्या होगा, प्रलय। सृष्टि का विलोम क्या होगा, प्रलय होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर आप सभी का 35 बताइए। गद्यांश में आए रोग और शोक शब्द में प्रयुक्त समास बताना है। द्विगु समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास या बहुव्रीहि समास। बताइए रोग शोक शब्द में प्रयुक्त समास तो कौन सा आपका राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 35 का। तो इसको हम कहेंगे समास वगैरह करेंगे तो रोग और शोक, रोग और शोक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास है, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। बिल्कुल विकल्प रहेगा आपका सी बिल्कुल करेक्ट। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए एक और क्वेश्चन आपके समास से है, बताइए। आदान प्रदान शब्द में प्रयुक्त समास कौन सा है, द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास या फिर कर्मधारय समास। क्वेश्चन नंबर 36 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपके विकल्प नंबर ए द्वंद्व समास। आदान और प्रदान क्या होगा इसका समास विग्रह, आदान और प्रदान। बिल्कुल ए बताने वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर आप सभी का 37। सामाजिक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय हैं, बताइए। इक प्रत्यय, क प्रत्यय, अ प्रत्यय, अक प्रत्यय। बताइए क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर। सभी मित्रों को कमेंट करना है और सभी स्टूडेंट एक बार सेशन लाइक ज़रूर कर दे और सभी स्टूडेंट को आप शेयर कर दीजिए अपने मित्रों को। तो देखो सामाजिक का बनेगा समाज धन इक, समाज इसमें मूल शब्द है, इक इसमें प्रत्यय है। विकल्प रहेगा ए बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 बताइए। तुम दौड़कर चलते हो, रेखांकित पदबंध का उदाहरण बताना है आपको। रेखांकित शब्द में पदबंध बताना है, विशेषण, क्रिया विशेषण, संज्ञा या फिर सर्वनाम। तुम दौड़कर चलते हो, बताइए क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर। तो ये आपके सर्वनाम, बिल्कुल विकल्प रहेगा डी आपका बिल्कुल करेक्ट है। इसमें है ना रेखांकित, तुम में कौन सा है, सर्वनाम पदबंध। बिल्कुल डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बताइए क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वह त्रुटिपूर्ण है, आपको बताना है। सरल वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, ये तो बिल्कुल सही है। संयुक्त वाक्य में दो सरल वाक्यों को और या आदि समुच्चय बोधक अवयव से जोड़ दिया जाता है, बिल्कुल। ऐसे वाक्य जिनमें एक प्रधान उपवाक्य हो तथा एक अन्य उपवाक्य उस पर आश्रित हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह से वाक्य बनते हैं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 39 का, बताइए क्या हो जाएगा। तो देखो, वर्णों के शब्दक समूह से वाक्य नहीं बल्कि क्या बनते हैं, शब्द बनते हैं। क्या बनते हैं, शब्द। तो डी जो है वह सही सुमेलित नहीं था, बाकी ए बी सी विकल्प बिल्कुल सही है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। आपके जो सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य रचना के आधार पर ये तीनों वाक्य आपके क्लियर हो जाएंगे। यहाँ से आपके एक प्रश्न पूछा जा सकता है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 40, बताइए। यदि विद्यार्थी कुसमायोजन से बच रहे हो, पढ़ने की ओर उनकी रुचि वृद्धि हो रही हो, उनके व्यवहार में यथा परिवर्तन हो रहा है, तो निम्नलिखित शिक्षण कारगर समझना चाहिए। कौन सा बताइए आपको। क्रियात्मक अनुसंधान, उपचारात्मक शिक्षण, इकाई पाठ योजना का अभाव, या फिर विद्यालय निर्माण समिति। बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो बिल्कुल उपचारात्मक शिक्षण, बी विकल्प आपका सही रहेगा। बिल्कुल जो भी स्टूडेंट बी बता रहा है उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है ना। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 41, इनमें से विदेशी शब्द बताइए। राष्ट्र, निरंतर, व्यक्ति, दौरान। बताइए क्या हो जाएगा आप सभी का राइट आंसर। तो वह हो जाएगा विकल्प नंबर डी, दौरान, क्योंकि दौरान एक फारसी भाषा का शब्द है, फारसी भाषा का शब्द है। जबकि राष्ट्र, निरंतर, व्यक्ति ये आपके संस्कृत भाषा का शब्द है, संस्कृत भाषा के शब्द हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर आप सभी का 42, बताइए इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42, भाषा शिक्षण के द्वारा विद्यार्थियों के भाषाई ज्ञान एवं कौशल तथा उनकी रुचियों एवं अभिवृत्तियों में कितना विकास हुआ है, इसकी सापेक्षिक जानकारी प्राप्त करने हेतु कौन से 2 कार्य करने होते हैं। आवृत्ति पुनरावृत्ति, स्थान परिवर्तन चिकित्सा, अस्पष्टता निवारण, मापन और मापन द्वारा प्राप्त मापों की व्याख्या। तो क्या हो जाएगा विकल्प डी हो जाएगा, मापन किया जाता है और मापन द्वारा प्राप्त मापों की व्याख्या की जाती है। विकल्प रहेगा आपका डी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर आप सभी का 43, बताइए। जब कभी पूर्ण विराम की तुलना में थोड़ी कम अवधि के लिए रुका जाता है, वहाँ किस चिन्ह का प्रयोग होता है। अर्धविराम, अल्पविराम, उपविराम या प्रश्न सूचक। जब कभी पूर्ण विराम की तुलना में थोड़ी कम अवधि के लिए रुका जाता है, वहाँ पे आपके अर्धविराम लगाया जाता है। बिल्कुल ए बताने वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर आप सभी का 44, बताइए इसका राइट आंसर। जानकी मंगल के रचयिता है गौरीबाई, कृष्णदास छिपा, चंडीदान मिश्रण या फिर ओपाजी आडा। बताइए क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए भैया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा विकल्प बी, कृष्णदास छिपा। बिल्कुल बी बताने वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर आप सभी का 45, बताइए इसका राइट आंसर। मोक्षादित सामासिक पद में कौन सा समास है, बताइए। कर्म तत्पुरुष, कर्ण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष। बताइए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो इसमें हो जाएगा आपकी कौन सा, कर्ण तत्पुरुष समास। बिल्कुल ऑप्शन नंबर आप सभी का क्या हो जाएगा, बी बताने वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट हो जाएगा, है ना। मेघाच्छिदित मतलब मेघ से आच्छादित, बिल्कुल आपका बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर आप सभी का 46, बताइए इसका राइट आंसर। वाक्य रचना व शब्दों के उचित प्रयोग का अभ्यास किया जाता है श्रुत लेखन द्वारा, फ्लैश कार्ड द्वारा, अमात्रिक शब्द द्वारा, इनमें से कोई नहीं। वाक्य रचना व शब्दों के उचित प्रयोग का अभ्यास किया जाता है, आप सभी को बताना है। क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वह बी बिल्कुल फ्लैश कार्ड द्वारा। बी बताने वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर आप सभी का 47, बताइए। किंडरगार्टन शिक्षण विधि के संबंध में सत्य कथन है यह एक अमनोवैज्ञानिक प्रणाली है। यह आपके बिल्कुल गलत है, क्योंकि यह आपके मनोवैज्ञानिक प्रणाली है, मनोवैज्ञानिक प्रणाली है। यह उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए अधिक उपयोगी है। कुक महोदय ने इस विधि को निश्चित रूप प्रदान किया है। भाषा के व्याकरण एवं साहित्य की शिक्षा इस विधि से नहीं दी जा सकती। तो डी विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट रहे, क्योंकि इसको कुक महोदय ने नहीं बल्कि फ्रोबरेल ने दिया है। किसने, फ्रोबरेल ने, है ना।
और ये प्राथमिक स्तर के लिए है, ना कि उच्च माध्यमिक, प्राथमिक स्तर के लिए है। तो विकल्प रहेगा आपका डी बिल्कुल करेक्ट। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए, क्वेश्चन नंबर आप सभी का 48 बताइए। विद्यार्थी में पठन कौशल विकसित करने हेतु उचित उपाय हैं। पुस्तकालय से संदर्भित पुस्तक लेने, पढ़ने व अधिगम आवश्यक सामग्री खोज का अवसर दिया जाए, अध्यापक द्वारा अभिप्रेरणा का ध्यान नहीं दिया जाए, विद्यार्थी अशुद्धि शब्द उच्चारण की उपेक्षा की जाए, अध्यापक द्वारा प्रेम पूर्वक व्यवहार नहीं किया जाए। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप सभी का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? ऑप्शन नंबर ए, पुस्तकालय से संदर्भित पुस्तकें लेने, पढ़ने और अधिगम आवश्यक सामग्री को खोज का अवसर दिया जाए। बिल्कुल ए बताने वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर आप सभी का 49। तेंदुलकर ने एक ओवर में 5 छक्के लगाए, इस वाक्य में उद्देश्य क्या है बताइए? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो वह तेंदुलकर क्या है? उद्देश्य है, और बाकी ये आपके जो है क्या है? विधेय हैं। तो बी आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। तेंदुलकर क्या है? इस वाक्य का उद्देश्य है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर आप सभी का 50 बताइए। हर्बर्ट उपागम के पद है 3, 5, 8 या फिर 9। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वह कितने पद है? 5। कौन कौन से हैं आप लिख लेना एक बार, हो सकता है पूछ ले आपको। तो पहला कौन सा है बताइए? पहला कौन सा है? प्रस्तावना। पहला कौन सा है? प्रस्तावना। दूसरा कौन सा है? प्रस्तुतिकरण। क्या है? प्रस्तुतिकरण। और तीसरा कौन सा है? तुलना एवं संबंध, है ना? तुलना, तुलना कह सकते हैं। तुलना एवं संबंध या सामान्यीकरण हम कह सकते हैं, है ना? सामान्यीकरण। और आपका है लास्ट प्रयोग या अभ्यास। प्रयोग या अभ्यास। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए, क्वेश्चन नंबर आप सभी का 51 बताइए इसका राइट आंसर। भाषा संबंधित वह कौशल जो न केवल सीखने का प्रथम चरण है अपितु अन्य कौशलों को विकसित करने का आधार भी माना जाता है। तो बताइए श्रवण कौशल, लेखन कौशल, वाचन कौशल या मौखिक अभिव्यक्ति कौशल। तो भाषा कौशल कितने हैं? 4 है। कौन कौन से? एक तो आपके श्रवण कौशल, श्रवण कौशल, है ना? उसके बाद आपके है वाचन कौशल, वाचन कौशल। उसके बाद आपके आता है पठन कौशल, पठन कौशल। उसके बाद आता है आपके लेखन कौशल। तो आधार माना जाता है विकल्प ए, श्रवण कौशल। बिल्कुल ए बताने वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर आप सभी का 52 बताइए। अनुलेख किस भाषा के कौशल से संबंधित है? श्रवण, वाचन, लेखन। तो लेख से पता चल रहा है लेखन। विकल्प रहेगा आपका सी, बिल्कुल करेक्ट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आप सभी का 53 बताइए इसका राइट आंसर। वस्तुनिष्ठ प्रश्न का प्रकार है आलोचनात्मक प्रश्न, विश्लेषणात्मक प्रश्न, मिलान प्रश्न या फिर व्याख्यात्मक प्रश्न। बताइए इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 53 का क्या हो जाएगा? वस्तुनिष्ठ प्रश्न का प्रकार है तो वह है आपका मिलान प्रश्न। विकल्प नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। इसके अलावा सत्य असत्य वाले प्रश्न, रिक्त स्थान पूर्ति वाले प्रश्न, ये सभी आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न के अंतर्गत आती है, जिसमें आपकी विश्वसनीयता, है ना, विश्वसनीयता एवं वैधता पाई जाती है, वैधता पाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का। निम्नलिखित में से लोकोक्ति चुनिए। कमर कसना, दम भरना, टांग अड़ाना, एक पंथ दो काज। बताइए इनमें से लोकोक्ति कौन सी है? तो एक पंथ दो काज, है ना। विकल्प रहेगा आपका डी ऑप्शन। इसका अर्थ क्या होता है? एक कार्य के साथ दो कार्य हो जाना, है ना। विकल्प रहेगा आपका डी बिल्कुल करेक्ट। क्वेश्चन नंबर आप सभी का 55 बताइए। क्वेश्चन नंबर 55, व्याकरण अनुवाद विधि को किस नाम से भी जाना जाता है? ध्वन्यात्मक विधि, प्रत्यक्ष विधि, भंडारकर विधि या सैनिक विधि। बताइए करेक्ट आंसर। व्याकरण अनुवाद विधि को कहा जाता है भंडारकर विधि। विकल्प रहेगा आप सभी का सी बिल्कुल करेक्ट, है ना, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर आप सभी का 56 बताइए। हमारी मानवता जैसे विशाल और विराट होकर समस्त मानव जाति पर अधिकार पा सकती है, यह वाक्य किस काल का है? सामान्य भूतकाल, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल या अज्ञातक वर्तमान काल। बताइए। तो मैंने बताया आपको ता है
ती है ना, ये सभी आए तो आपके सामान्य वर्तमान काल हो जाएगा। बी आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आप सभी का 57, बताइए इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 57, साहित्य व जादू की लकड़ी है। साहित्य वह जादू की लकड़ी है जो पशुओं में, ईंट पत्थरों में, पेड़ पौधों में भी विश्व की आत्मा का दर्शन करा देती है। इस वाक्य में निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? बताइए क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर। तो देखो आत्मा शब्द जो है, आत्मा शब्द आपके क्या है बताइए? ये जो आत्मा शब्द है इसमें क्या है? ये आपके कौन सा है? स्त्रीलिंग शब्द है। कौन सा स्त्रीलिंग? विकल्प रहेगा आपका सी बिल्कुल करेक्ट है। आत्मा शब्द आपके स्त्रीलिंग है। लेकिन यदि मैं बात करूँ आत्मा शब्द को संस्कृत भाषा में, यदि आपको संस्कृत में पूछ ले तो संस्कृत में ये पुल्लिंग बता रखा है। क्या है? पुल्लिंग बता रखा है आत्मा शब्द को। और हिंदी में आपके आत्मा शब्द को क्या बता रखा है? आत्मा को स्त्रीलिंग बता रखा है। तो सी विकल्प आपका सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर आप सभी का 58 है। आदिकाल से मनुष्य के लिए सबसे समीप मनुष्य है। इस वाक्य को पूर्ण भूतकाल में निम्न में से किस प्रकार लिखा जाएगा? बताइए करेक्ट आंसर। आदिकाल से मनुष्य के लिए सबसे समीप मनुष्य था। आदिकाल से मनुष्य के लिए सबसे समीप मनुष्य रहा है। आदिकाल से मनुष्य के लिए सबसे दूर मनुष्य रहा था, या आदिकाल से मनुष्य के लिए सबसे समीप मनुष्य रहेगा? बताना है आपको पूर्ण भूतकाल। तो विकल्प रहेगा आपका ए बिल्कुल करेक्ट कि आदिकाल से मनुष्य के लिए सबसे समीप मनुष्य था। ये आपके जो भूतकाल है, जो कार्य पूरा हो चुका है, वह आपके पूर्ण भूतकाल के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर आप सभी का 59, बताइए क्वेश्चन नंबर 59, हम जिसके सुख दुख, हंसने रोने का मर्म समझा सकते हैं, उसी से हमारी आत्मा का अधिक मेल होता है। यह वाक्य किस काल का है? सामान्य भूतकाल, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, या अज्ञात वर्तमान काल? बताइए क्वेश्चन नंबर 59 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये भी आपके सामान्य वर्तमान काल का है। बी विकल्प आपका सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर आज का लास्ट आपका और क्वेश्चन नंबर 60, आलूणो राजस्थानी शब्द हिंदी रूप निम्न में से होगा। बताइए नमक रहित, मिर्च रहित, हल्दी रहित, या फिर घी रहित? क्या हो जाएगा आलूणों का अर्थ? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नमक रहित। विकल्प रहेगा आपका ए बिल्कुल करेक्ट है ना, ए आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। आलूणों का अर्थ राजस्थानी भाषा में होगा नमक रहित, है ना। तो ये 60 प्रश्न थे आपके, है ना, हिंदी के। तो आपके कितने प्रश्न से हुए एक बार कमेंट में ज़रूर बताना होगा। अगर सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।